सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम सॉल्व करेंगे राउंड 781 का प्रॉब्लम सी। डी की वीडियो बनाऊंगा मैं, बट दैट विल कम लेटर, राइट। सो इसमें क्या दिया है, द प्रॉब्लम इज ट्री इन्फेक्शन। तो इसमें अपने को एक रूटेड ट्री दी हुई है, राइट, एंड द ट्री इज रूटेड एट वन, ठीक है। देन वी आर गिवन टू ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन क्या है, वी कैन चूज एनी वर्टेक्स लाइक फॉर ईच वर्टेक्स। अगर उसका कोई चाइल्ड इन्फेक्टेड है देन वी कैन इन्फेक्ट एट मोस्ट वन अदर चाइल्ड, राइट। तो हम उसका कोई एक और चाइल्ड भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑपरेशन इज इंजेक्शन। यू कैन चूज एनी हेल्दी वर्टेक्स एंड इन्फेक्टेड, राइट। सो ये अपने को दिया हुआ है। नाउ वट वी नीड टू डू इज we need to find the minimum number of seconds or the time that we will need to infect the whole tree। तो अपने को टाइम निकालना है जिसमें कि सारी की सारी ट्री इन्फेक्टेड हो जाएगी, राइट। So let's draw a diagram first, what this will look like, right। So let's say अपनी ट्री कुछ ऐसी दिख रही है, right। Let me redraw this। तो अपने को दो ऑपरेशन दिए हुए हैं, राइट। एक अपना पहला ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन वन, राइट, जिसमें वी कैन रिमूव सिबलिंग्स, राइट। तो लेट्स से ये अपनी अगर ये वाली हमारी नोड वो इन्फेक्टेड है, देन जो उसकी सिबलिंग्स हैं हम इनमें से किसी एक को कर सकते हैं इन्फेक्ट, राइट। सो अगर ये दोनों इसकी सिबलिंग्स है, राइट, सो वी कैन इन्फेक्ट इधर दिस वन और इधर दिस वन। सो लेट्स से इन्फेक्ट दिस वन, राइट। एंड द सेकेंड ऑपरेशन इज इंजेक्शन। अब इनमें से कोई भी हेल्दी नोड है तो आई कैन इंजेक्ट एनी हेल्दी नोड। लेट्स से आई इंजेक्ट दिस वन, तो ये वाली क्या हो जाएगी, देन this will also become infected। So this is operation 2। So operation 2 is injection, and मैं operation 2 का क्या बोलूँगा, I will call operation 1 sibling spread, right। तो अपने को मिनिमम टाइम निकालना है अब, राइट। तो एक तो बेसिक ऑब्जर्वेशन यही है, राइट। फर्स्ट बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर लेट्स से कि अपना कोई ऐसा कोई अपना ठीक है नोड है, राइट। तो जब तक हम इसके किसी चाइल्ड को इंजेक्ट नहीं करेंगे तो कभी भी इसमें वो स्प्रेड नहीं होगा, राइट। क्योंकि एक जो सिबलिंग्स में स्प्रेड होता है, राइट, और इसमें कोई सिबलिंग इन्फेक्टेड ही नहीं है, तो इसमें कभी जो हमारा इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ही नहीं होगा। तो हमको हमेशा किसी न किसी एक चाइल्ड को या सिबलिंग को हमें 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 क्या करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा सर, राइट। So we need to inject at least one sibling of every one child of every node, right। So we need to infect at least one। तो हमने इसको इन्फेक्ट कर दिया, इसके बाद हमने एक इन्फेक्ट कर दिया, उसके बाद ये जो इन्फेक्शन वो अपने आप फैलता जाएगा, राइट। तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये है। सो ऑब्जर्वेशन वन क्या होगी हमारे पास, सो इफ आई हैव टू राइट दिस, ऑब्जर्वेशन वन, we need to infect, we need to inject, right, at least one child of every node, right। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन वन हो गई, राइट। देन द सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, लाइक अपने को दिया हुआ है, लेट्स से अपने को ट्री दिया हुआ है कुछ ऐसा। लेट्स से मैं दो नोड्स ब्रेक करके बात कर रहा हूँ। लेट्स से इसमें एक है नोड जिसके 4 चाइल्ड हैं, एक नोड है जिसके 2 चाइल्ड हैं। तो हम पहले किसको करेंगे इंजेक्ट, राइट। वी विल ऑब्वियसली इंजेक्ट दिस वन, राइट। क्योंकि अगर हमने इसको इंजेक्ट किया तो हो सकता है कि जब तक मैं बाकी नोड्स को कर रहा हूँ इंजेक्ट, तो तब तक इसके चारों एलिमेंट्स इन्फेक्ट हो जाएं, राइट। सो लेट्स से अगर मेरे पास इफ आई हैव टू शो दिस, लेट्स से मेरे पास 2 और नोड्स हैं, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो जब तक मैं इनको करूँगा इंजेक्ट, आई देन इंजेक्ट दिस वन, तो उतने में ये वाला जो सिबलिंग है ये स्प्रेड हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली जब मैं इसको इंजेक्ट करूँगा तो ये वाला स्प्रेड हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली व्हेन आई इंजेक्ट दिस वन, तो ये स्प्रेड हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तुमने देखा मैंने जब तक यहाँ पे 3 नोड्स मैंने करी सिलेक्ट, उतने में जो मेरा ये है, ये मेरा 3 नोड्स स्प्रेड हो गया। बट अगर मैं यही पहले यहाँ पे इंजेक्ट करता, अगर मैं पहले इस नोड पे इंजेक्ट करता,
तो ये कहीं स्प्रेड ही नहीं हो पाता, राइट। तो मेरा जो इंजेक्शन वो मेरा वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने पहले इंजेक्ट किया तो ये जो मेरा इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो पा रहा है। बट अगर मैं किसी ऐसी नोड पे करता इंजेक्ट जिसके चाइल्ड कम है, तो वहाँ पे मेरा जो इंजेक्शन है वो वेस्ट हो जाता है, राइट। सो मेरी ऑब्जर्वेशन 2 क्या हो गई? ऑब्जर्वेशन 2, we inject node with greatest childs, greatest children greedily, right। तो ये मेरी 2 ऑब्जर्वेशन होगी, राइट। एक तो वी नीड टू इंजेक्ट एटलीस्ट 1 चाइल्ड, एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज कि अपने को जब इंजेक्ट करेंगे वी विल इंजेक्ट ग्रीडीली, राइट। तो जिस नोड के सबसे ज़्यादा चाइल्ड है देन हम उसको ग्रीडीली इंजेक्ट कर देंगे। बस यही 2 ऑब्जर्वेशन थी, राइट। उसके बाद यू कैन सिमुलेट, राइट। सो इफ आई लेट्स मेक अ न्यू पेज, राइट। सो अगर मेरा ट्री कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट, तो इफ़ आई हैव टू सिमुलेट, राइट, मेरे सबसे ज़्यादा चाइल्ड किस नोड के हैं? इस नोड के हैं। सो आई कैन नंबर दीस। ये मेरा हाईएस्ट ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा? 1, क्योंकि इसके 4 चाइल्ड हैं। देन दिस वन क्योंकि इसके 2 चाइल्ड हैं। तो ये मेरा आ गया प्रायोरिटी नंबर 2, एंड देन दिस इज मेरा प्रायोरिटी नंबर 3 नोड, राइट। तो अब इसके 4 चाइल्ड हैं, तो मैं इसको मैं पहले करके क्या कर दूंगा? इंजेक्ट कर दूंगा। आई विल इंजेक्ट दिस फर्स्ट, राइट। देन आई विल इंजेक्ट द सेकंड वन, राइट। और उतने में ऊपर वाला मेरा स्प्रेड हो जाएगा, राइट। अगर लेट्स से मैं एक रखूँगा टाइमर, हाउ विल आई इम्प्लीमेंट दिस? आई विल कीप अ टाइमर, राइट। लेट्स से मैंने टाइमर रखा हुआ 0, मैंने इसको इंजेक्ट किया टाइम 0 पे। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्प्रेड, राइट। द टाइम इट विल टेक टू स्प्रेड इज 4 seconds, राइट। टाइमर प्लस चिल्ड्रन, जितने भी इसके चिल्ड्रन है, राइट, इतने टाइम में ये सारा इन्फेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली देन आई विल इन्फेक्ट दिस वन, उतने में ये स्प्रेड हो जाएंगे, ये स्प्रेड हो जाएगा और ये स्प्रेड हो जाएगा, राइट। तो बस मेरे को इसको सिमुलेट करना है, राइट। अब हो सकता है मैंने सारे इंजेक्ट कर दिए, राइट। जब मैंने लेट्स से आफ्टर सम टाइम आई रीच सम स्टेट समथिंग लाइक दिस, जिसमें मैंने सारे इंजेक्ट कर दिए हैं, राइट। नाउ आई कैन जस्ट सिमुलेट द स्प्रेडिंग, राइट। जब मैंने सारे इंजेक्ट कर दी, क्योंकि देयर विल बी वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स, राइट। देन आफ्टर सम टाइम मैं सबको इंजेक्ट कर दूंगा, राइट। मतलब और देन आई जस्ट हैव टू स्प्रेड, राइट। तो देन आई कैन जस्ट सिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्प्रेड यूजिंग प्रायोरिटी क्यू और समथिंग, राइट। सो बस यही हमारा सॉल्यूशन था इसका। सो इफ आई हैव टू शो माय कोड हियर, हाउ आई डिड दिस, राइट। तो पहले मैंने तो मतलब जो मेरी ट्री है मैंने वो बिल्ड कर ली। देन आई केप्ट अ क्यू, राइट। चाइल्ड ऑफ आई क्या है? जो मेरा मतलब साइज़ है, राइट, कि इसके कितने चिल्ड्रन हैं। देन मैंने कि पी क्यू में कर दिया पुश, और जिसके चाइल्ड ज़्यादा है उसको मैं पहले करूँगा इंजेक्ट, राइट। तो इसलिए मैंने क्या यूज़ करी है? पी क्यू यूज़ करी है, राइट। सो देन मैंने एक टाइमर रखा, राइट। दैट टाइमर इज़ 0, पी क्यू डॉट एम्प्टी, पी क्यू डॉट टॉप। तो मैंने इसको पॉप कर लिया टॉप एलिमेंट को, और मैंने इसको बता दिया, राइट। सो इफ़ द करंट टाइम इज़ 0, राइट, जैसे मैंने भी यहाँ पे बताया था कि अगर मेरा करंट टाइम 0 है, तो अगर मैंने इसको 0 सेकंड में इंजेक्ट करा तो इसको चार सेकंड लगेंगे स्प्रेड होने में। सो द टाइमर विल बिकम टाइमर इक्वल टू टाइम प्लस सेकंड। सो दिस नोड विल बी, जो ये वाले सिबलिंग्स हैं, ये पूरा लेवल विल बी इन्फेक्टेड एट एंड टाइम। मैंने इसको स्टोर कराया एंड ऑफ आई में, राइट। तो ये पूरा, अगर ये ith नोड है मेरी, तो ये पूरा का पूरा लेवल एंड ऑफ आई टाइम पे मतलब स्प्रेड हो जाएगा, राइट। तो एंड ऑफ आई इज इक्वल टू टाइम प्लस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट दिस लेवल हैज़, राइट। देन मैंने सारे कर दिए इंजेक्ट, राइट। मैंने सारे इंजेक्ट कर दिए, राइट। मेरे इंजेक्शन अब कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरे को बस स्प्रेड करना है, राइट। तो लेट्स से अभी मेरा करंट टाइमर, लेट्स से मैं चेंज द कलर ऑफ दिस,
लेट्स से माई करंट टाइमर इज टी, तो जिन भी नोड का एंड टाइम टी से कम होगा वो पूरी की पूरी इन्फेक्ट हो गई होंगी। द नोड्स जिनका एंड टाइम इफ एंड ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू टी, मैं ये टाइम टी क्या है, जब मैंने मतलब सारी नोड्स इंजेक्ट कर दी हैं, राइट। तो मैं कोड में दिखाऊँ, राइट, जो मैंने पी के में पहले नोड्स करी थी पुश, अगर मैंने उन सबको इन्फेक्ट कर दिया है, और अब मेरा टाइमर क्या है, टी है, राइट, अब मेरा टाइमर टी है। देन इफ एंड ऑफ नोड इज लेस देन इक्वल टू टी, इसका मतलब है कि ये नोड जो मेरा स्प्रेड है इस लेवल में वो मतलब हो गया पहले से ही। सो आई डोंट नीड टू कंसिडर दिस लेवल एनी मोर, क्योंकि अगर मेरा ये स्प्रेड हो गया पूरे इस लेवल में तो मेरे को मेरे इस लेवल को देखना ही नहीं है, राइट। सो आई ओनली नीड टू केयर अबाउट लेवल जिनका एंड ऑफ आई इज ग्रेटर देन टी। इसका मतलब क्या है कि एट दिस लेवल ये लेवल कुछ ऐसा होगा, राइट, दिस लेवल लुक समथिंग लाइक दिस। लेट्स से मैंने पहली नोड यहाँ पे कर दी थी इंजेक्ट, लेट्स से यहाँ पे एक स्प्रेड हो गया, तो यहाँ पे मेरे अभी 2 नोड्स बचे हुए हैं जिनमें भी स्प्रेड नहीं हुआ है, राइट। तो मैं देन आई कैन जस्ट सिमुलेट, राइट, मैं इसको उठाऊंगा एंड देन आई विल जस्ट इंजेक्ट दिस, राइट, मैं इसको उठाऊंगा एंड देन आई विल जस्ट इंजेक्ट दिस नोड, राइट। एंड देन जो इसके चिल्ड्रन बचे होंगे उसको कितना टाइम लगेगा, आई विल कैलकुलेट दैट टाइम एंड इसको मैं दोबारा पी के में पुश कर दूंगा, आई विल रीपुश दिस लेवल इनटू माय क्यू। सो इफ यू सी हियर, राइट, अगर इस नोड का टाइमर ज़्यादा है, लाइक अगर ये नोड भी ख़त्म नहीं हुई है, लाइक इट स्टिल हैज़ चिल्ड्रन जो भी मतलब इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, देन आई विल पुश दिस इनटू माय पी क्यू, राइट। जब तक पी क्यू एम्प्टी नहीं है, मैंने टॉप पॉप किया, अगर इसका टाइमर ग्रेटर दैन इक्वल टू फर्स्ट, जो मेरा टाइमर है वो इसके एंड से ज़्यादा है, तो मेरे को मालूम है इसके सारे चिल्ड्रन इन्फेक्ट हो गए हैं, देन आई कैन जस्ट कंटिन्यू। अदरवाइज आई नो कि द नंबर ऑफ जो इसका टाइमर है, इट्स टाइमर विल डिक्रीज बाय 1। तो इसका मतलब क्या है, इट्स टाइमर विल डिक्रीज बाय 1, व्हाट आई मीन बाय दैट इज, लेट्स से एक और चिल्ड्रन बना लेते हैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, लेट्स ड्रॉ अनदर चिल्ड्रन, राइट। लेट्स से यहाँ पे मेरा टाइम क्या है, अब पहले इसका एंड ऑफ आई क्या था, एंड ऑफ आई ऑफ दिस विल बी, लेट्स से इसका एंड ऑफ आई था 5 सेकेंड, लेट्स से एंड ऑफ आई दिस इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड कब था, जब इसमें स्प्रेड हो रहा था, राइट, इसमें जब सारे नोट्स स्प्रेड होंगे तो इसको 5 सेकेंड लगेंगे, बट मैंने अभी सारी नोट्स कर दी हैं इंजेक्ट, अब मेरे पास जो इंजेक्ट का ऑपरेशन है वो खाली पड़ा है, सो आई कैन वेस्ट एन इंजेक्ट ऑपरेशन हियर, सो आई विल जस्ट इंजेक्ट वंस एंड स्प्रेड वंस, राइट। तो मेरी जो एक नोड है वो एक्स्ट्रा स्प्रेड हो रही है, राइट, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू स्प्रेडिंग एट अ स्पीड ऑफ 2। तो जो मेरा पहले 5 सेकंड पे एंड हो रहा था, अब ये 5 सेकंड पे एंड नहीं होगा, नाउ इट कैन एंड फास्टर, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा नोड ऐड कर दी ना, सो नाउ दिस कैन एंड एट 4 सेकेंड्स, राइट। सॉरी, तो यही मैं कर रहा हूँ, मैं पहले इस नोड को उठा रहा हूँ, इसका एंड ऑफ आई निकाल रहा हूँ, राइट, देन आई री पुश दिस नोड इनटू माय पी क्यू, आई री पुश दिस नोड इनटू माय पी क्यू, और इसका टाइमर क्या हो जाएगा, एंड ऑफ आई -1 क्यों हुआ, क्योंकि अब मैं एक एक्स्ट्रा नोड इंजेक्ट कर पा रहा हूँ, तो माई रेट ऑफ स्प्रेड इज ट्वाइस, राइट। सो बस मैं बेसिकली सिमुलेट कर रहा हूँ लाइक कैसे स्प्रेड होगा, राइट। तो मैंने इसको पुश कर दिया एंड देन जस्ट आई इंक्रीज माई टाइमर, और एंड में जो मेरा टाइम होगा वही मेरा आंसर होगा, राइट। सो दिस वाज द सोल्यूशन फॉर राइट दिस प्रॉब्लम, मतलब काइंड ऑफ डाइक्स्ट्रा बोल सकते हैं, बट डाइक्स्ट्रा नहीं था, मतलब इट वाज बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन, राइट। So that was it for this video. Also I want to thank Newton School for helping me with this video. If you guys don't know, Newton School अभी पे आफ्टर प्लेसमेंट फुल स्टैक कोर्स ऑफर कर रहा है, राइट। इट इज़ अ फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, और आपको 0 अपफ्रंट पे करना है, इट इज़ अ 6 month लॉन्ग कोर्स, और दे आर ऑफरिंग यू अ मिनिमम पैकेज ऑफ ₹5 lakh, बट यू कैन क्रैक अप टू एनी अमाउंट, राइट। और द कंपनीज दैट दे आर हायरिंग आर Google, Zomato, Vimeo, etc.
ऑल्सो जो इनके मेंटोर्स हैं, इनके मेंटोर्स are from top MNCs as well, like Google, Microsoft, Goldman Sachs. So like all their mentors are from FANG or equivalent companies, right? ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कोडिंग नहीं आती है, मैं कैसे करूँगा, यू डोंट नीड टू वरी, यू कैन जस्ट साइन अप फॉर दिस. आपको एक नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, यू कैन इफ़ यू कंप्लीट दैट एंड इफ़ यू डू गुड यू विल साइन अप फॉर द कोर्स. एंड 6 मंथ का कोर्स है, यू विल बी टॉट फ्रॉम स्क्रैच. सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको. एंड इफ़ यू वांट टू लैंड अ जॉब इन अ टेक फील्ड, दिस इज़ अ मस्ट हैव, राइट? So you should definitely sign up for this. The link will be down below. Yeah, so go sign up. Also, if you have any doubt about the problem, let me know and I will try to help you in the comments. So that was it. Bye bye.